माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां त्रिगुणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्मा सुना। नारद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबंधनी एकादशी का महात्मा बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबंधनी का महात्मा पाप का नाश, पुण्य की बुद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वो सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबंधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबंधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस्वीय यज्ञों का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबंधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि बधिनी का एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरो पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबंधिनी एकादशी ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के 1000 जन्म में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबंधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबंधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्रह्मांड अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबंधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वो सब प्रबंधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक के हरिवर्धनी एकादशी पुत्र तथा पत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबंधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबंधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उसी तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वो 100 जन्म के पाप से छुटकारा पा जाते हैं। इसी व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं के
अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्रीहरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबंधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापा में किए हुए जो जन्म के पापों को चाहे वो अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक के पराय अन्न का त्याग करता है वो चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन कर